कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दक्षिणपंथी राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इसको कल्पनातीत कहना बेहतर होगा। आपने सोचा तक नहीं होगा, असल में किसी ने नहीं सोचा होगा। ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली है कि आप 40 दिन के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, और इसके लिए 11 मार्च तक सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे, और नहीं तो आपको हम गैर हिंदू घोषित कर देंगे। बहुत ही मजेदार नौटंकी चल रही है हिंदू राष्ट्र में। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा काम ही क्यों करना जिसके लिए बाद में घुटनों पर बैठकर पैर पखारना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, माफी मांगनी पड़े। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच के झगड़े में अफसरों को बलि का बकरा बना दिया गया है। खबर आ रही है कि लखनऊ के कुछ आला अधिकारियों ने शंकराचार्य से संपर्क करके उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसमें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रखने वाले कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए हुए ही काशी लौट गए थे संगम से। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद से ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट चुका है। अब मुख्यमंत्री को यानी योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन का समय दे रहे हैं, इतने दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया। और हिंदू होने की पहली शर्त है गौ रक्षक होना चाहिए। उनके प्रदेश में निरंतर गौ हत्या हो रही है, इसलिए हमने उनको कहा है कि पहले तो गौ मांस का निर्यात अपने प्रदेश से बंद करिए, और दूसरे गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। ये आपके हाथ में है। 40 दिन का हमने समय दिया है। अगर 40 दिन में वो ये नहीं कर पाते हैं तो हमको अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनको हिंदू घोषित करना पड़ेगा। अविमुक्तेश्वरानंद अब रौद्र रूप में है। उन्होंने अकल के अंधे, ढोंगी, फरेबी, महिला विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी और इन सबसे ज्यादा मनुष्यता विरोधी राम भद्राचार्य को भी लपेट लिया। उनको भी नकली हिंदू कह दिया, नकली सन्यासी कह दिया, और कहा कि ऐसे सब लोगों को बेनकाब करेंगे। अब तो सवाल यह है कि नकली हिंदुओं का पर्दाफाश किया जाना है। इस देश के जितने हिंदू हैं उनके साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, और वो छल करने वाला कोई दूसरा नहीं है। अपने आप को साधु, अपने आप को योगी, अपने आप को संत, अपने आप को भगवतधारी से करने वाले व्यक्ति और उसकी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अब घबराए हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को अविमुक्तेश्वरानंद के आगे नाक रगड़ने में लगा दिया है, और इस काम में माघ मेला के उदंड अफसरों की बजाय लखनऊ के आला अफसरों को लगाया गया है। उन्होंने शंकराचार्य से संपर्क करके उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। अधिकारी शंकराचार्य से माघ पूर्णिमा पर संगम में स्नान करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन तवा गरम देखकर शंकराचार्य ने भी हथौड़ा जड़ दिया है। उन्होंने संगम में स्नान करने के लिए कई शर्तें अधिकारियों के सामने ठोक दी हैं। पहली शर्त, मौनी अमावस्या पर अभद्रता करने वाले उदंड अधिकारी लिखित में माफी मांगे। दूसरी शर्त, सन्यासियों, बटुकों, ब्राह्मणों, साधु संतों और वृद्धों की पिटाई करने वाली पुलिस के कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के साथ एफआईआर दर्ज हो। तीसरी शर्त, गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। और चौथी शर्त, चारों शंकराचार्यों के लिए स्नान के प्रोटोकॉल तय किए जाएं। इन चारों शर्तों को मानने के बाद ही शंकराचार्य ने स्नान करने की बात की है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगी राज ने सरकार को ये सारी बातें बता दी हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी की ईंट से ईंट बजा डाली। जाएंगे 10-11 मार्च को हम लखनऊ में संत महंत आचार्य इकट्ठे हों
और इकट्ठे होकर के तब तक आपके द्वारा जो कुछ भी प्रदर्शित किया जाए उसके आधार पर आप हिंदू हिंदू सम्राट या फिर गैर हिंदू अहिंदू सत्य हिंदू नकली हिंदू घोषित करें। आपको याद दिला दें कि मौनी अमावस्या पर संगम स्नान करने जा रहे ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के रथ को पुलिस प्रशासन ने संगम नोज पर जाने से रोक दिया था। इसका कई वीडियो सामने आए थे। उनके रथ और जुलूस को रास्ते में रोकने पर माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। रथ रोकने पर शंकराचार्य के समर्थक, साधु संतों और पुलिस में तीखी नोकझोंक हो गई थी। अधिकारियों ने कहा कि पैदल जाकर स्नान करना हो तो कीजिए। इस पर विवाद और बढ़ गया। घटना के बाद देखते ही देखते पूरा संगम क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। गृह सचिव मोहित गुप्ता, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार और अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर शंकराचार्य ने सन्यासियों, ब्राह्मणों, बटुकों और साधु संतों के साथ मारपीट करने और उनकी चुटिया पकड़कर घसीटने और अपमानित करने का आरोप लगाया था। जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। घटना से आहत शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज माघ मेले में त्रिवेणी मार्ग पर स्थित अपने शिविर के सामने सड़क किनारे धरने पर बैठ गए थे। यह धरना मौनी अमावस्या वाले दिन यानी 18 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक चला। शंकराचार्य ने ऐलान किया कि जब तक अधिकारी अपनी उदंडता के लिए माफी नहीं मांगेंगे वह स्नान नहीं करेंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया। उल्टा योगी प्रशासन ने नोटिस जारी करके पूछ लिया कि साबित करिए कि आप ज्योतिष मठ के शंकराचार्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, तो आप क्यों नाम के आगे शंकराचार्य लिख रहे हैं? जब अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका जवाब दिया तो सरकार ने दूसरा नोटिस जारी कर दिया। मेला प्रशासन यही नहीं रुका, उसने शंकराचार्य को दूसरा नोटिस जारी करके माघ मेले में शिविर के लिए जमीन आवंटन को निरस्त करने की चेतावनी दे डाली। इतना ही नहीं, यह भी कह दिया कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए यानी आजीवन माघ मेले में आपका प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए, आपको बैन कर दिया जाए। इस पर इतना ज्यादा बवाल मच गया कि संभालना मुश्किल हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई दलों के नेताओं ने शंकराचार्य के विरोध का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो शंकराचार्य से मिलने ही पहुंच गए। यहां तक भी मामला उतना नहीं बिगड़ा था, लेकिन 28 जनवरी को शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर वाराणसी के लिए रवाना हो। इसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आई, उससे योगी आदित्यनाथ के सलाहकारों के हाथ पैर फूल गए। शंकराचार्य ने नहाने के लिए इतनी शर्तें लगा डाली हैं कि सरकार की समझ में नहीं आ रहा वो नहाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री को निचोड़ना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।